हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और टीआरई 4 की तैयारी भी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी 5 गलती बताऊंगी जो स्टूडेंट करते हैं, जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसलिए ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं टीआरई 4 की, और उन स्टूडेंट के लिए भी जो टीआरई 3 तक एग्ज़ाम दे चुके हैं बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। सो फ्रेंड्स, कभी आपने ये सोचा है कि टॉपर के पास भी 24 घंटे होते हैं और फेलियर के पास भी 24 घंटे होते हैं, लेकिन वो 24 घंटे को किस तरह से मैनेज करते हैं कि एक स्टूडेंट टॉपर बन जाता है और एक स्टूडेंट फेलियर बन जाता है? ऐसा वो कैसे मैनेज करते हैं? ठीक है, तो आज मैं जो आपको गलतियां बता रही हूँ वो उन गलतियों से अगर आप बचते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा फ्रेंड्स। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो पे अमल कीजिएगा। जो भी बातें बता रही हूँ उनको फॉलो कीजिएगा। पहली गलती क्या करते हैं स्टूडेंट की, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्या है, उस चीज़ को देखना चाहिए। पहली बार टीआरई 4 का जो स्टूडेंट है ना, वो अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं टीआरई 4 का, तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि बीपीएससी की तरफ से पूरा अच्छे से सिलेबस तो नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखते हैं, उसको अच्छे से एनालिसिस करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है, और मैंने जो भी वीडियो बनाया है उनमें मैंने आपको बताया है कि कहाँ से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, और अभी और मैं आगे वीडियो डालूंगी जिससे कि आपको और अच्छे से पता चलेगा। ठीक। और दूसरी गलती ये करते हैं कि वो अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि उसको क्या पढ़ना है और किस टॉपिक को कितना टाइम देना है ये वो नहीं देख पाते हैं। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो वो पहले आप डिसाइड कीजिए कि मुझे इस काम को इतना घंटा देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है, और उसी घंटे में उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ भी रहे हैं ना, तो उस टॉपिक को आपको 1 घंटे में कंप्लीट करना है, ये आप पहले से डिसाइड कर लीजिए और 1 घंटे के अंदर आप उसको पढ़ डालिए। नहीं तो क्या, आप अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं कीजिएगा ना, तो वो 1 घंटे का टॉपिक में आप सुबह से शाम लगा दीजिएगा, आपका टाइम चला जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन आपकी टॉपिक क्लियर नहीं होगी। इसलिए आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए। नहीं तो क्या होता है कि आपको ये जो 3 महीने का टाइम होता है ना, वो भी कम पड़ जाएगा और साल भर से आप तैयारी करते रहिएगा, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस गलती से भी आपको बचना है। और तीसरी गलती ये होता है कि वो अगर यूट्यूब से पढ़ने जाते हैं ना, तो वो कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि टीआरई 4 को ही ले लीजिए, टीआरई 4 से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे आपको पढ़ाने वाले, लेकिन किस सर को फॉलो करना है, किस तरह से पढ़ना है, ये आपको नहीं पता होता है। तो जब यूट्यूब पे देखते हैं ना कि हाँ उसका थंबनेल ऐसा होता है कि अट्रैक्टिव होता है, बस उसको देख के पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, ये गलती आपको नहीं करनी है। पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि कौन से सर से पढ़ना है आपको और किसका आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आप पढ़िए, कुछ भी मत पढ़ लीजिए। ठीक है, आप नहीं तो अगर ठीक है यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल रहे हैं, वहाँ से आप पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक मिल रहा है वहाँ से आप पढ़ रहे हैं, नहीं, ऐसी गलती कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स। एक बार आप सोच के देखिए कि हर एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है ना, वो अलग होता है, कुछ ना कुछ टॉपिक तो अलग होता ही होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उसके बाद ही आपको तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है और किस टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है। कोई भी टॉपिक उठाइए, कोई भी सिलेबस, कोई भी बुक उठाइए, तो टॉपिक वाइज पढ़िए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी मतलब बुक खोल के बैठे हैं, ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो हम दूसरा टॉपिक खोले, दूसरा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो तीसरा टॉपिक खोल लेते हैं। नहीं, ऐसी गलती नहीं करना है। टॉपिक वाइज पढ़िएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आगे क्या है। जैसे कि कोई टेबल होता है, ठीक है, तो बच्चे को जब हम टेबल सिखाते हैं तो क्या होता है, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं कि हम 8 का टेबल डायरेक्ट याद करवा दें, 6 का याद नहीं करवाया, 7 का याद नहीं करवाया, डायरेक्ट हम 8 का याद करवा दें। नहीं ना, तो उसको कैसे समझ में आएगा, वो याद नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरह से होता है कि 1 से लेके 1 2 3 इस तरह से क्रम वाइज आप किसी भी टॉपिक को पढ़िए, तो क्रम वाइज पढ़िए। ठीक है, तभी आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। और चौथी गलती ये होती है कि पढ़ तो स्टूडेंट बहुत लेते हैं, ठीक है, डेली पढ़ते हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज भी पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन उनकी गलती सबसे बड़ी ये होती है कि वो रिविज़न नहीं करते हैं, वो रिविज़न पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ये गलती आप कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ये बताइए। क्या होता है ना कि बहुत सारे टॉपिक पढ़ लेते हैं स्टूडेंट, आप रोज़ पढ़ने बैठ रहे हैं, रोज़ 8 से लेके 12 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने कल क्या पढ़ा था
वो आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो वो आप भूलते जाइएगा पीछे से। आप आगे आगे पढ़ते जाइएगा लेकिन पीछे से भूलते जाइएगा, तो ये गलती आपको महंगा पड़ सकता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है फ्रेंड्स। आप अगर आज जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं ना, तो कल नया टॉपिक पढ़ने से पहले पीछे वाला टॉपिक को एक बार रिवीजन ज़रूर कीजिए। और रिवीजन कैसे करना है ये भी मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी, आगे की वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। उसके लिए भी नेक्स्ट दूसरा वीडियो लाऊंगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि कोई भी टॉपिक आप पढ़िए ना, तो उस टॉपिक को पढ़ने से पहले जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसको एक बार ज़रूर रिवीजन कीजिए। और रिवीजन में भी ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। उसको फटाफट से एक बार रिवाइज़ कर लीजिए कि आपने क्या पढ़ा था। नहीं तो क्या, अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं ना, तो आप पीछे से भूलते जाइएगा। आपको लगेगा कि हाँ मैंने पढ़ा है, मुझे याद है सब कुछ, लेकिन आप रिवीजन नहीं कीजिएगा ना, तब आपको आगे चल के 10 दिन बाद आपको पता चलेगा कि मैं पीछे से सब कुछ भूल चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उससे पहले आपने जो पढ़ा है उसको एक बार आप ज़रूर देखिए, उसको एक बार ज़रूर रिवीजन कीजिए, ठीक है। और 5वीं गलती ये होता है कि स्टूडेंट पढ़ते तो बहुत हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और मेरे पास कमेंट्स भी आया था कि कई स्टूडेंट ये कहते हैं कि अगर मैं प्रैक्टिस करने जाऊँ तो उसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम टॉपिक पढ़ लें। तो फ्रेंड्स, अगर आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो आपको पता कैसे चलेगा कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसमें से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको पता है, एक टॉपिक आप पढ़ते हैं तो उसमें से आप उतना क्वेश्चन तो आप नहीं बना पाइएगा, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर उसी टॉपिक से इतना घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं कि आप उस टाइम जब पढ़ने जाइएगा ना, जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक तो मैं पढ़ के आया था लेकिन इसमें से तो क्वेश्चन आया ही नहीं है। वही स्टूडेंट ये गलती करते हैं जो प्रैक्टिस नहीं मिलाते हैं। इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि आप पढ़ बहुत रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर मिलाइए, क्योंकि एक टॉपिक से बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन को घुमाया जाता है, फिर एक क्वेश्चन तैयार होता है। तो इतना तो अपन भी दिमाग नहीं लगा सकते हैं ना कि कैसे क्वेश्चन को घुमाना है, कैसे क्वेश्चन को बनाना है, क्योंकि पढ़ने के लिए इतने सारे टॉपिक होते हैं कि हमको कहाँ टाइम है एक क्वेश्चन को बनाने के लिए हम उतना घुमाएं क्वेश्चन को, है ना। तो आप एक प्रैक्टिस सेट लीजिए और जो भी पढ़ रहे हैं, जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जितने भी क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं, वो सब को आपको मिलाना है। एक बार आप एक अच्छे से उसको मिलाइए, अच्छे से पढ़िए, तब जाके आप देखिए आपकी तैयारी कहाँ जा रही है। हाँ, ये मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप जब प्रैक्टिस सेट मिलाइएगा, अगर आपका टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो आपका नंबर नहीं आएगा अच्छा, लेकिन आपकी तैयारी अच्छी होगी, आपकी टॉपिक क्लियर होगी, तो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस सेट में भी आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस सेट मिलाते हैं ना, तो अगर मान लीजिए एक बुक में 12 सेट है, ठीक है, तो 12 सेट में भी एक टॉपिक में से कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप सोच सकते हैं कि एक टॉपिक में से आपको अगर उस सेट में एक क्वेश्चन भी आता है, तो आपको उस टॉपिक में से आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। 12 तो बहुत कम बोल दिया मैंने, कई बार होता है कि एक टॉपिक में से एक सेट में देखिएगा तो 5-5, 6-6 क्वेश्चन आ जाता है। उतना हम जब टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो उतना क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं। लेकिन आप जब प्रैक्टिस सेट मिलाइएगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, इस टॉपिक में से इतने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स, इसलिए प्रैक्टिस सेट मिलाने से मत डरिए, ठीक है। लेकिन आप प्रैक्टिस सेट मिलाने से पहले आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो आप इस तरह से आप तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन श्योर होगा, ठीक है। और अभी मैं अगर कुछ छूट गया होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालने की पूरी कोशिश करूँगी। और अभी वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।